सभी लोगों को नमस्कार। सभी फेसबुक फैमिली को मेरा नमस्कार। राम राम जी। इस समय मौसम की बात करें, सबसे पहले तो अभी सुबह मौसम बढ़िया था, फिर बारिश हुआ, फिर धूप हुआ। कुल मिला के ऐसा मौसम है कि न बच के रहे आदमी तो बीमार हो जाए। आधा घंटा लाइव रहूँगा, नहीं तो फिर भैया नींद आ जाएगा, सोना पड़ेगा। और सबसे पहले बात करें हम खेती बाड़ी की, तो खेतों में इस समय जो घेराबंदी है उसी में सुरक्षित है फसल, और जो घेराबंदी के अलावा फसल है वो सुरक्षित नहीं है। किसके कारण? घड़रोच नीलगाय के कारण। और हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने पर फल मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं हाल ही का दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी जो है दो जगह मैंने जोनरी बोया था। एक खेत में मैंने इतनी मेहनत से जोनरी बोया था, घड़रोच आके एकदम नष्ट कर दिया, पूरा साफ कर दिया खेत। तो हम क्या कहें कि हमने कर्म किया, मेहनत किया, मुझे फल नहीं मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेहनत करना अपना काम है, और फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अपने हाथ में नहीं है। और थोड़ी विभागीय बात करें तो कल हमारा जो है एक बैठक था जिले पर, वहाँ हम गए थे। तो हम लोगों को जो है साल में 3 बार बैठक होता है, तो कल बैठक हुआ। उसमें अच्छा स्कूल संचालन कैसा हो उसके बारे में सारा डिटेल से चर्चा परिचर्चा दिशा निर्देश हुआ। कुल मिला के उसमें शिक्षकों की समस्या जो है उसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि वो मंच ही नहीं है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। तो कुल मिला के ये है कि जिसकी समस्या है समाधान उसी के पास है। हमारी समस्या है तो हमारे पास है, आपकी समस्या है तो आपके पास है। तो हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमेशा एक बीच का रास्ता निकालिए। आज के समय में अगर आप किसी समस्या का समाधान निकालने किसी के पास जाएंगे या कोर्ट कचहरी या कहीं कुछ जाएंगे, तो उससे अच्छा समाधान जो आपस में निकाल लेंगे, वो उससे बेहतर समाधान आपको कहीं से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। तो उसमें बैठक में जो है बहुत से लोग ने अपनी अपनी लगे समस्या बताने। तो ऊपर मंच पर अधिकारी यही बोले कि देखिए हम किसी का भी समस्या नहीं सुनेंगे, हाँ आपके पास समाधान है तो कहिए। वैसे ये बात सत्य है कि अगर एक चौराहे पर तस्वीर टांग दी जाए और बोला जाए कि इसमें जो नुक्स है उस मेंशन करिए, तो पूरा तस्वीर ही खराब कर देंगे कमियां निकालते निकालते। वहीं उल्टा यदि ये कहा जाए कि इस तस्वीर में क्या कर दिया जाए कि और सुंदर हो जाए और अच्छा हो जाए, तो शायद बहुत गिने चुने लोग ही मेंशन कर पाएंगे कि इसमें ये करेक्शन कर दिया जाए तो अच्छा हो जाए। फिलहाल ये खेतों के समाचार हो गया कि भाई खेत में इसमें कुछ नहीं है, और खेत में फसल वहीं सुरक्षित है जहां घड़रोच से बचाव के लिए घेराबंदी हुआ है। अगर घेराबंदी नहीं हुआ है तो फसल बच नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र में तो ऐसे ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक मेरा खेत का जो है जोनरी पूरा घड़रोच खा गया। मेहनत किया था, गुड़ाई किया, बढ़िया जोनरी था, उर्दी भी बढ़िया था, लेकिन सब खा गए। हम क्या करें भाई, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में यही था कि भाई पैसा खर्च करके अगर घेराबंदी किए होते तो सुरक्षित रहता है। अब कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, और हर आदमी जो है हर जगह पैसा लगा नहीं सकता। ये तो समझ रही बात खेती बाड़ी की, और विभागीय भी बातें रही कि भाई हर आदमी को जो है
अपना काम करना पड़ेगा। और काम करते समय ये न कहे कि ये समस्या है, वो समस्या है। समस्या तो भाई जिससे आप समस्या की बात करेंगे उसके पास भी तो समस्या है, इसलिए ना आप समस्या बताएं ना वो समस्या बताए। बस केवल भैया बीच का रास्ता निकाल के अपना काम करिए, यही है। यही सीख मिली कल के बैठक में कि लाख आपके पास समस्या है तो समस्या मत करिए, बीच का रास्ता निकालिए, अपना काम करिए। मेरे एक कोई खास था, वो भी यही एक बार कह रहे थे कि हमेशा जो है ना, बस एक समझ लीजिए कि दीवार पर सिर मारने से अच्छा है कि बस बीच से रास्ता बनाइए और निकल जाइए। यही ज़िंदगी है, किसी से उलझेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। बीच का रास्ता निकाल के अपना निकल जाइए और निकल जाएंगे, ये बात रही। और थोड़ा आज सुबह जो है खाने पीने की बात करें, स्वास्थ्य की बात, तो सच बात ये है कि इस समय जो है ना, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा कि जो आपसे हो सके वो योगा करिए, योगा करिए। क्योंकि अभी मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं, हमारे यहाँ बड़े शौक से जो है ज़्यादातर जो प्रेशर कुकर है लोग एल्युमिनियम का ही है। तो एल्युमिनियम के बर्तन जो है चुपके से खाने में जहर मिला रहे हैं। और अब तमाम घरों में नॉन स्टिक है, अगर उसमें स्क्रैच पड़ जाए तो समझ लीजिए वो कैंसर वाला जो है केमिकल खाने में उतार कर DNA खराब कर देता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है चीनी महंगा हो गया, सस्ता हो जाओ छोड़िए, चीनी खराब है सेहत के लिए। चीनी जो है इंसुलिन की ऐसी तैसी करके पूरे बॉडी को खोखला कर देता है। और चौथी बात करें रिफाइंड ऑयल की, जो हम सोचते हैं कि रिफाइंड ऑयल बड़ा पतला है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये रिफाइंड ऑयल हमारे नसों में ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। प्लास्टिक की बोतल है, उसमें गर्म चीज़ यूज नहीं करना चाहिए, जानते सब हैं, लेकिन क्या करें। मैं भी थोड़ी देर तक लाइव रहूँगा, कुछ बातें करूँगा कि प्लास्टिक की बोतल में गर्म चीज़ें यूज न किया जाए, नहीं तो माइक्रो प्लास्टिक छोड़कर पूरा हार्मोन्स की धज्जियाँ उड़ा देगा। मैदा बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मैगी, पास्ता, सभी लोग बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैदा जो है हाथों में चिपक जाता है और ऐसा चिपक जाता है कि डाइजेशन खराब कर देता है। और एक छोटी सी बात है कि जैसे इन दिनों मौसम खराब है तो सभी घरों में गुड नाइट लगाते हैं, उसकी लिक्विड भी बहुत खतरनाक है यदि बंद कमरे में 8 घंटे लगा दिया जाए। ये सेहत की बात है। हमारे हेडमास्टर थे, वो रिटायर हो गए मार्च में। समझ लीजिए कि उनको समस्या इतनी ज़्यादा थी कि कहीं से उनको प्रेरणा मिला और योग की शरण में आ गए। जब से वो योग के शरण में आए, उनके घर में उनका बीमारी एकदम दूर। तो सबसे अच्छी अगर आज के समय में दवा है वो है योग। आपसे जो बने योग करिए, अब बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ जो है सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। अभी हमारे 2 रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं और कई बार उनसे बात हुई पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो यही कह रहे थे कि इंडिया में जो है कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और पता नहीं क्यों पब्लिक में एक ऐसा ट्रेंड आया कि उनको जो लगा कि हम अपने बच्चों को ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। अमेरिका की मैं बात कर रहा था, वहाँ जो है 1 से लेके 12 तक जो है
चाहे वो गूगल सीईओ के बच्चे हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ के बच्चे हों, सब सरकारी स्कूल में 1 से 12 तक पढ़ते हैं। फ्री एजुकेशन है। और हमारे यहाँ इंडिया में 5 साल होते होते इतना पैसा निचोड़ लेते हैं। मैं तो इसमें जौनपुर से बोल रहा हूँ। 10 साल मैं दिल्ली में रहा। इतना डोनेशन चलता है प्राइवेट स्कूल में कि सबके बस की बात नहीं है। डोनेशन देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि बिजनेस हो गया एकदम। इंडिया में बिजनेस है, पैसा बनाना है। चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे किसी चीज़ में मिलावट कर दीजिए, चाहे जो कर लीजिए, इन केन प्रकारेण सिर्फ पैसा बनाने का ही मकसद है। अब मैं भी किसी समय से मैं भी फालतू की समस्या में उलझूंगा नहीं, बस ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे में लाइव रहूँगा, इसलिए मैं अपनी बातें कह रहा हूँ। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में मैंने देखा है, बहुत सारे रील्स देखे हैं, वीडियो देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं। अच्छे लोग भी हैं फेसबुक में और नेगेटिव लोग भी हैं। और अगर हम नेगेटिव कहें, नेगेटिव हटा दीजिए, किसको कहेंगे हटाने के लिए? तो कभी नहीं हटेगा। न कभी नेगेटिव लोग हटेंगे, न कभी फेसबुक से नेगेटिव फूहड़ पोस्ट, जो गंदे पोस्ट आते रहते हैं, वो सब कभी नहीं हटेंगे। हमें आपको ही उससे बचा के रहना पड़ेगा। अच्छे लोगों से भी भरा है फेसबुक और बुरे लोगों से भी फेसबुक भरा है। अब ये सब चीज़ जिसका सोचने का वो सोचे, हम लोग जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। फेसबुक में लोग आज से 10 साल पहले बहुत जो मेहनत किए हैं वो आज सफल हैं, वायरल हैं और उनको पैसा भी मिलता है। उनका चैनल मोनेटाइज आज नहीं, बहुत पहले का हो गया है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, मेरे पास अभी फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ भी कम ही है। बस अपनी शौक़ है, हम भी लगे हैं, अच्छा काम करेंगे भाई, अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे। असफलता मेरे हाथ में नहीं है। और क्या कहें, सब कुछ सही चल रहा है। आज सुबह जो है उठे तो मौसम बढ़िया था, फिर बारिश हुआ, धूप हुआ, छाँव हुआ, यही मौसम चल रहा है। अगर इसमें अगर कंटिन्यू कोई ऐसे धूप छाँव बारिश खा ले तो बीमार हो जाएगा। यही है। मैं यही कह रहा था कि काश अपने इंडिया में भी जो है इनोवेशन हो और बड़ी गर्व से हर वर्ग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। मेरा तो यही सपना है कि अगर इंडिया में भी फ्री एजुकेशन तो है 1 से 8 तक, लेकिन उसकी धज्जियाँ लोग उड़ा दी हैं। धज्जियाँ कौन उड़ाया है? टीचर ने नहीं, टीचर को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा आपने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये जो मीडिया वाले हैं वो उसी एक मछली को पकड़ते हैं, उसी एक टीचर के कारनामे सोशल मीडिया में दिखा देंगे और पब्लिक सोचेगी ये तो एकदम बेकार है सरकारी स्कूल। शायद सोशल मीडिया भी जो है ये प्राइवेट स्कूल वाले का ही काम करते हैं कि किसी प्रकार से सरकारी स्कूल को बदनाम कर दो, कोई बच्चा उधर न जाए, सारे बच्चे इधर आए। और देखिए, वेल एजुकेटेड पर्सन बीएड, बीटीसी, बीटीटी पास करके सब टीचर बनते हैं, अच्छे टीचर हैं। और आपको मैं बताऊं, उनके पास हजारों काम गवर्नमेंट करवाती है उनसे, उसके बाद भी वो उसी में समय निकालकर बच्चों को अच्छा पढ़ाते भी हैं। आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल इंडिया में इनोवेशन होगा, इंडिया भी हमारा डेवलप होगा और अमेरिका से भी अच्छा यहाँ एजुकेशन होगा। यहाँ भी 1 से 12 तक फ्री एजुकेशन होगा, हर वर्ग के लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जानते तो हम सभी हैं, लेकिन उसको इस मंच पर कह नहीं सकते।
अब आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल किसके हैं इंडिया में, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में सारे प्राइवेट स्कूल किसके हैं वो आप सब जानते हैं। अच्छा, जिसके प्राइवेट स्कूल हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके स्कूल बंद हो जाए? आप बताइए, वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं सच कहूँ तो इंडिया में सरकारी स्कूल के लिए इनोवेशन होना चाहिए, और जिसका काम है इसका देखभाल करना, आगे ले जाना, उनको ये काम करना चाहिए। मैं इस फेसबुक लाइव में किसी का नाम नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि हर लोग अपना काम करें तो निश्चित ही जो है हमारा भारत डेवलप होगा। और अगर हम हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे, समस्या की बातें करते रहेंगे, तो समस्या हमेशा बनी रहेगी, समस्या कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने तो अभी बताया तो कि कल ही हमारा जो शिक्षक संकुल बैठक था, उस बैठक में अधिकारी कह रहे थे, पूरे समझ लीजिए कि लगभग 200 लोग बैठे थे। हमारे 4 ब्लॉक थे जौनपुर में, मुफ्तीगंज ब्लॉक, करंजा कला, रामपुर और सिकरारा। 4 ब्लॉक के लोग बैठे थे। अधिकारी कहना था कि अगर यदि आपके पास समाधान है तो कहिए, समाधान का स्वागत है। लेकिन यदि कोई टीचर ये सोचे कि हम खड़े होकर ये कहें कि अपनी समस्याएं गिनाने लगे, तो भाई समस्या सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है, क्योंकि शायद ये मंच भी नहीं है। वहाँ कोई मुख्यमंत्री तो बैठा नहीं है, प्रधानमंत्री बैठे नहीं है, राष्ट्रपति तो बैठे नहीं है कि आपकी समस्या सुने और सॉल्व कर देंगे। इसलिए वो मंच भी नहीं था, और टीचर प्रयास किए अपनी समस्या कहने के लिए, वो सुना नहीं गया। मैंने भी नहीं मैंने किसी समस्या को नहीं बताया, क्योंकि मेरे मामा जी कहते थे कि समस्या मतलब जैसे दीवाल से सिर मारोगे तो चोट अपने को ही लगेगा। इसलिए कभी भी समस्या से ना उसको इग्नोर करो, उसी में समय निकाल कर अपना बीच का रास्ता निकालिए और निकल जाइए आगे। कभी भी समस्या खत्म होगा ही नहीं, कभी नहीं खत्म होगा समस्या। अच्छा, जिससे आप समस्या की बात करेंगे उनके पास भी समस्या है, बस समस्या डिफरेंट है। तो ये सारी बातें हैं। मैं टोटल कुल मिला के आधा घंटे लाइव रहूँगा, ऐसे ही बोलते रहूँगा, और लाइव आना चाहिए, मेरा भी एक शौक़ है। क्योंकि मैं फेसबुक जब समय मिलता है मैं देखता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं लोग, और बहुत मेहनत किए हैं, आज वो सफल हैं। उनके पास जो है मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं। बाप रे बाप, कभी न कभी वो बहुत मेहनत किए हैं। हमने तो अब जाके इस 2026 में कुछ कर रहे हैं, और जो होगा भगवान जाने क्या होगा, मैं नहीं जानता। भाई आदमी अपना काम करता है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते। सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं वही कह रहा था कि सबसे ज़्यादा आदमी को जो है ध्यान देना चाहिए अपने काम पर। कई चीज़ें हैं उसमें जो है ना गड़बड़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था कि 1 से 12 तक जो एजुकेशन अमेरिका में फ्री है, क्या भारत में नहीं हो सकता? अच्छा, इनोवेशन करेगा कौन? मैं रवि कुमार विश्वकर्मा, मैं इनोवेशन करूंगा? मुझे लग रहा है कि इनोवेशन करेगा वो जिनके प्राइवेट स्कूल इंडिया में है। उस घर के बच्चे ही आगे चल के इनोवेशन ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे इंडिया में भी सरकारी स्कूल का महत्व अमेरिका जैसा होगा। लेकिन एक बात बताएं, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन सर ये प्राइवेट स्कूल इंडिया में ज़्यादातर किसके हैं? ज़्यादातर किसके हैं आप बताइए? क्या वो चाहेंगे कि मेरे बाज़ार बंद हो जाए, मेरे दुकान बंद हो जाए, मेरे स्कूल बंद हो जाए? काश। एक बात तो सच है कि जो अमेरिका में जाके सेटल हो गया वो इंडिया नहीं आना चाहता। एक बात ये भी सत्य है कि हमारी आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ, ये बहुत उसके पहले ही आज़ाद हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि अपने इंडिया में अपनों का जड़ काटने वाले अपने ही हैं। बहुत सारे चुगलखोर थे, बहुत सारे उसमें गलत काम किए, अपने ही आदमी अपने लोगों को मरवाए हैं। एकजुटता नहीं थी, नहीं तो ये हमारा देश आज़ाद बहुत पहले हो जाता। बहुत चुगलखोर हैं भाई, आज ऐसी स्थिति बना दिए हैं कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए। हर आदमी सोचता है कि लड़का जो है MBBS हो, MD हो, कहीं बढ़िया जगह RDO में साइंटिस्ट हो, अच्छा जो है नौकरी चाहिए। कहीं रेलवे में बढ़िया GM हो, ये है वो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में लड़का नौकरी कर रहा है, बढ़िया नौकरी चाहिए सरकारी वाला। क्या बताएं, एकदम भारत की बहुत दुर्दशा है भाई। हर आदमी, मैं समझ रहा हूँ, जिनके पास पैसा अपना खा पी के मस्त है, दुनिया जाए तेल लेने, उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा आधा घंटा का लाइव सेशन है, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे दिल में है, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आदमी का जीवन ही कितना होता है। पहले गीता में लिखा है कि एक आदमी को जो है 100 साल जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। हाँ, वैसा आदमी रह भी सकता है यदि वो योग की शरण में रहता है। पढ़ा लिखा आदमी 70-80 साल बाद वो मर ही जाएगा। ये तो देन है सोशल मीडिया की कि जो अपनी चीज़ें उसमें शेयर कर दे रहा है, उसमें डाल दे रहा है, वो उसमें अमर हो गया। अब मैंने कोई वीडियो बनाया, मैं मान लीजिए यूट्यूब में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, तो उसमें रहेगा ना। अब कहीं मैंने अगर उसको कॉपी, अब अभी मैं समझ लिया कि MSc में मैंने कोई मैथ में नोट बनाया, मेरे पास तो मैं जो MSc में मैंने मैथ का नोट बनाया था एक भी नहीं है, सब पता नहीं कहाँ है, सब बिक गया, गल गया, खराब हो गया, मैं कुछ नहीं है मेरे पास। यदि कोई व्यक्ति अपना कुछ चीज़ें उसको जो है डिजिटल कर दे तो अमर हो जाएगा, और करना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताएं छोटी सी, आज भी बहुत सारे लोग हैं ना, भाव बहुत खाते हैं। उनको अगर कोई थोड़ी सी जानकारी है ना, तो समझ लीजिए कि आपको हम क्या बताएं, जैसे कि आप बहुत पैसा खर्च करेंगे या बहुत कुछ करेंगे, तब पर भी वो नहीं बताएंगे। और डिजिटल में तो बहुत सारे लोग शौक है कि मैं जो जितनी जानकारी मैंने लिया वो सब जानकारी जो है डिजिटल कर दूं ताकि किसी और को काम आए। आदमी इतना पढ़ता है, लिखता है, PhD किया, ये किया, DSc किया, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई है भैया। पढ़ लिख के यहीं आदमी पढ़ाता है और सही उसका वक्त आने पर गुजर जाता है, उसका सारा ज्ञान उसके साथ ही चला जाता है। हाँ, ये है कि वो जिसको पढ़ाया लिखाया रहता है उसके अंदर रहता है, वो अपनी बातों को शेयर करता है। एक चीज़ और मुझे दिल में है कहने के लिए कि ये दुनिया जो है अच्छे लोगों से चलता है, और जितने गंदे लोग हैं इस दुनिया में ना, वो धरती के बोझ हैं, उनसे दुनिया नहीं चलती। और अच्छे लोग बहुत कम हैं। जैसे पानी भले ही 3/4 है, पीने लायक नहीं है। वो पीने लायक कितना है? 1%। दुनिया भी अच्छे लोगों से चलता है। अभी 15 अगस्त बीता, कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम लेते हैं, लेकिन क्या उतने लोग ही देश को आज़ादी दिलाए? मैं एक बात बताऊं, जैसे आज किसी कार्यक्रम में जिन लोगों का योगदान होता है उसमें से कुछ खास चमचों का नाम लिया जाता है, बाकी जो असली कार्यकर्ता होते हैं किसी कारण से उनका नाम नहीं लिया जाता, जबकि शायद वही असली कार्यकर्ता होते हैं उस कार्यक्रम के। उसी प्रकार कहिए चाहे जैसे कहिए, मैं इतना कहूँगा कि देश की आज़ादी जिनके नाम हम गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, लेते हैं, मात्र इतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, उनका नाम
जानबूझकर चुगलखोरों ने, गलत लोगों ने दबा दिया, इतिहास के पन्नों में दबा दिया। खाली इतना जानते रहे हम लोग कि देश की आज़ादी अनगिनत लोगों ने दिलाई है। मैं उन अनगिनत लोगों को शत शत नमन करता हूँ। मात्र गिने चुने लोगों को नमन करने के साथ साथ उन सभी लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई है। बातों को दबा दिया जाता है। समाज है, समाज में अच्छी चीज़ें तेजी से नहीं फैलती, जितनी तेजी से गलत चीज़ें फैलती हैं ना, अच्छी चीज़ें नहीं फैलती। क्या किया जाए। एक चीज़ बताऊं, मुझे बस एक चीज़ और याद आ गया अचानक कि अभी हाल ही में मेरे गांव में चकबंदी हुआ था राजस्व लेखा का। उस चकबंदी में क्या हुआ कि लेखपाल और उनके साथ कानीगो लगे रहते हैं, वो सब चकबंदी किए। वो जो चारों कोना पर जो खूंटा गाड़ देते हैं, ऐसा करके उन्होंने गाड़ दिया। तमाम चक की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने ही चक की बात कर रहा हूँ, तो एक चक का चारों कोना में जो है वो खूंटा गाड़ दिए, ये इतना इनका रकबा है। फिर जब वो नाप के चले गए तो जब उन पक्का नक्शा बना तो उसी बीच में जो है नवीन परती निकल गया। अरे भाई, मान लीजिए नवीन परती अगर निकल गया तो उसके बाद जो पहले से नापा गया था कचहरी द्वारा वो बढ़ेगा ना भाई। ये भैया नवीन परती आया फट से, नवीन के भाई इसमें नवीन परती है, और जो पहले से कोना पर निशान लगाए थे वो एज इट इज वही रह गया। उसी में चकबंद, उसी में नवीन परती आ गया भैया। नवीन परती में उसी में वो क्या कहा जाता है, ब्लॉक द्वारा जो है उसमें कूड़ा घर बना दिया गया। अब हम लोग का चक जो है हमारे घर में, जैसे अपनी बात करें भाई, दूसरे की बात करने से अच्छा है कि अपनी बात करो। तो हमारे घर में कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, कुछ लोग सरगुजा में रहते हैं, बाबा लोग। तो वो रकबा हम लोगों का जो है ख़राब हो गया। अब लड़े कौन? अब किसी का, अब आप जानते हैं सोशल मीडिया, किसी के नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कुछ विभाग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। सबसे ईमानदारी से अगर कोई काम करता है ना, वो है गवर्नमेंट टीचर। 1 रुपया उसका एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, सिर्फ वेतन उसको मिलता है और पूरा काम वो मेहनत से करता है। सोशल मीडिया पर पता नहीं किसके द्वारा गलत प्रचार किया जाता है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं। ये सब गलत है। अब मैं कैसे साबित कर पाऊंगा? लोगों में एक ऐसी टेंडेंसी आ गई है कि हर गार्जियन सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराओ। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि ये सब सब्जेक्ट पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो चीज़ आँख से देख रहा हूँ उसे तो कह ही सकता हूँ, जो नहीं देखूँगा तो उसे क्या कहूँगा। मेरा घर जौनपुर ज़िले में जहाँ है, बनारस रोड से मेरे घर आने के लिए जो रास्ता है ना, आज तक डामर नहीं पड़ा उस पर। मैं जौनपुर में बहुत जगह गया हूँ, बज देहात में भी गया हूँ, चुनाव के दौरान गया हूँ, रिश्तेदारियों में गया हूँ। हमने देखा है कि बज देहातों में भी ना डामर पड़े हैं, अच्छे रास्ते हैं। और हमारे घर तक मात्र स्कूल से लेके यहाँ तक 500-600 मीटर दूर पर है, डामर नहीं पड़ा। उसका कारण क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स, गुड़ागड़ित। आज तक नहीं पड़ा। पता नहीं कब किस्मत रास्ते की चमकेगी कि बरसात में हम लोग अच्छे से जा सकेंगे। जरा सा बारिश हो जाए ना, ध्यान नहीं देंगे तो बाइक लेके गिर जाएंगे। 4 चक्का है, उसी में चला जाता है वो, तो 4 चक्का भाई
कितना भी किच्चा किच्ची रहे चला जाएगा, लेकिन बाइक वाले बेचारे नहीं जा पाएंगे, पैदल वाले भी नहीं जा सकते। बहुत सारे विभाग हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं क्या करूं। जितने लोग मेरे इस लाइफ में जुड़े हैं उन सबको मैं एक बार फिर से सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों को मेरा हैप्पी संडे। और यही है कि हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से करे, समस्या न गिनाए। हमेशा हमें जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। मैं तो वैसे भी, मुझे कोई काम कहा जाता है करने के लिए तो अपने उन्हीं में से मैं सोचता हूँ कि मुझे कब समय मिलेगा इनका काम करने के लिए, अपना समय निकाल के कर देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको कोई काम बता दीजिए करने के लिए तो अपनी समस्या ही गाने लगते हैं। अपनी समस्या गाने से काम नहीं चलेगा, आप उसी में से समय निकालिए करने के लिए। यही सब चीज़ें हैं। बहुत सारी समस्या का समाधान जो है शांत रहने से मिल जाता है। अभी दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वहाँ आप जाइए, जरा से भी एकदम हमेशा ऐसे रहे, एकदम शांत। थोड़ी देर तक लोग वहाँ बैठते हैं एकदम शांत होकर। मैं दिल्ली में रहता था जब, तो लोटस टेम्पल अक्सर जाता था, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि शांत जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर तक वहाँ हॉल में बैठता था, धीरे से सभी लोग अपना आते जाते रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है, एकदम हर जगह घूमा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने सोचा था कि दिन में जो है लाइव में आऊँगा और मेरे ख्याल से अब आधा घंटा मेरा होने वाला है। आधा घंटा हो जाएगा तो मैं लाइव क्लोज कर दूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मेरे नाम में देखूं तो इसमें लिखा रहा है सुनील सिंह इज वाचिंग एंड एक ये लिखा है नेंज इज वाचिंग एंड श्री अंजलि विश्वकर्मा इज वाचिंग। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क स्लो होने के कारण हो सकता है थोड़ा बिगड़ जाता होगा। अभी तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क ठीक है। बहुत सारी बातें किया मैंने, और जितनी सारी बातें किया मैंने ना प्री प्लानिंग से नहीं किया। ऐसे ही मन में आया मैं लाइव आ गया, और जो दिल में आया जो मन में आया मैंने बोल दिया। और अगर यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पंडित लोग पूजा पाठ कराते हैं ना, उसमें भी संस्कृत में बोलते हैं कि जो भी पूजा पाठ कराने में गलती हुई हो वो देवी देवताओं से कहते हैं वो संस्कृत में कि जो भी गलती हुआ हो उसे क्षमा कर दें। मैं भी लाइव में आया और अपनी बात दिल में जो आया मैंने बोल दिया। कोई बनावटी बातें नहीं बोला मैंने, न प्री प्लानिंग से बोला। किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि अपना भी देश तरक्की करे। जो लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं वो लोग भारत की बुराई न करें। मेरे जो रिलेटिव अमेरिका गए हैं मेरे से एक दिन कह रहे थे कि रवि जी आप ही कुछ इनोवेशन करिए। अब बताइए मैं क्या इनोवेशन करूं? क्या मेरे क्या करने से जो है सभी वर्ग के लोग सरकारी स्कूल पढ़ने लगेंगे? मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि इनोवेशन करने वाला उस परिवार का बच्चा होगा जिस परिवार का प्राइवेट स्कूल है। वहीं से इनोवेशन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ
समस्या है वहीं समाधान है। जिसने समस्या खड़ा किया है, जिन परिवारों ने प्राइवेट स्कूल बनाया है, उन्हीं परिवार का बच्चा आगे चल के इनोवेशन कर सकता है और अमेरिका जैसा भारत में भी एजुकेशन होगा। हमारे यहाँ सत्य कहें तो तमाम सरकारी स्कूलों में जो 10 रुपए के महंग हैं वही पढ़ते हैं। आज यदि सरकारी स्कूल में देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो है किस क्लास के हैं, या सी क्लास के हैं। अनुसूचित जाति के बच्चे ज़्यादा हैं। सरकारी स्कूल यदि आज चल रहा है तो अनुसूचित जाति के बच्चों के वजह से चल रहा है। उसमें ओबीसी क्लास के बच्चे थोड़े हैं, बिल्कुल जरा सा जनरल क्लास के बच्चे हैं। लेकिन जब इनोवेशन होगा तो हम भारत में सरकारी स्कूल में भी सभी वर्ग के बच्चे अधिक संख्या में दिखाई देंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, एक दिन अवश्य ही हमारा एजुकेशन बदलेगा, इनोवेशन होगा। और क्यों होगा? क्योंकि मुझे विश्वास है परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी विश्वास के साथ मैं अपने लाइव को क्लोज करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।